दोस्तों, कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है या भविष्य में कैसे और कितना विकास करेगा, अगर ये जानना है तो उस देश के स्कूलों का निरीक्षण कर लीजिए। आपको भली भांति अंदाजा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर भी काम करता है और वो फैक्टर है रोड कनेक्टिविटी का। जी हाँ, ठीक सुना आपने, रोड कनेक्टिविटी का। रोड कनेक्टिविटी को लेकर भारत की क्या स्थिति है दूसरे देशों के मुकाबले, इस चीज़ को हम जानेंगे। और इस रोड कनेक्टिविटी को भारतमाला प्रोजेक्ट, जिसे एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है, जिसे भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस कराया है 2017-2018 में, वो कैसे रोड कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा, कैसे गति प्रदान करेगा, इस विषय में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सवाना एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ द न्यूज़ हब के साथ। भारतमाला परियोजना जो है वो एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसका लक्ष्य बंदरगाहों, सड़क, नेशनल कॉरिडोर को बेहतर बनाना है। भारतमाला का प्रोजेक्ट 60,000 किलोमीटर का है और इसे कई फेज यानी कि कई चरणों में कंप्लीट किया जाना है। फर्स्ट फेज में 34,800 किलोमीटर के साथ जो NHDP के तहत अधूरी पड़ी 10,000 किलोमीटर की परियोजना है, उन्हें भी पूर्ण किया जाना है। अब NHDP को समझते हैं। NHDP यानी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में शुरू किया गया था और इसके तहत 5,846 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों को जोड़ता है। लेकिन आज तक भी इस प्रोजेक्ट को पूर्ण नहीं किया जा सका तथा थोड़ा बहुत कार्य अभी भी इस प्रोजेक्ट का शेष है, जिसे अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। भारतमाला का पहला फेज 2017-2018 में शुरू हुआ था और इसे 2021-2022 यानी कि अब तक कंप्लीट हो जाना था। इन 5 साल में अब तक इस प्रोजेक्ट को पूर्ण हो जाना था, लेकिन कुछ कारणों के चलते ये प्रोजेक्ट 3 से 4 साल पीछे हट गया। इस प्रोजेक्ट के तहत 28 शहरों में रिंग रोड, 45 शहरों में बाईपास और 34 शहरों में कॉरिडोर में लेन एक्सपेंशन भी बनाए जाएंगे, जिसके तहत चलते ईंधन और समय की बचत होगी। जिसका आज साधारण उदाहरण है, जब आप वाहन से सफ़र कर रहे होते हैं और आपको रेलवे लाइन क्रॉस करना होता है, परंतु इसी समय रेल आने का भी समय रहता है और गेटमैन ट्रैक को बंद कर देता है, जिसके चलते अनेक वाहनों की लंबी लाइन लग जाती है, बेकार में ईंधन का व्यय और समय खराब होता है। इसी तरह की समस्याओं का निस्तारण भी भारतमाला प्रोजेक्ट द्वारा किया जाएगा, जैसे अंडरपास बनाकर। भारत का रोड नेटवर्क लगभग 54,82,000 किलोमीटर लंबा है और ये नेटवर्क वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। लेकिन समस्या ये है कि इस नेटवर्क में नेशनल हाईवे की हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% है, यानी कि 82,000 किलोमीटर के आसपास, जो भारत की इकोनॉमी है उस पर सीधा प्रभावित करती है। अब रोड नेटवर्क कैसे किसी देश की इकोनॉमी को उठा और गिरा सकता है, इसे जानते हैं। चाइना के शहर बीजिंग, जो कि चाइना की राजधानी भी है, उससे दूसरे शहर शंघाई, यानी कि उसी का दूसरा शहर पड़ता है शंघाई, बाई रोड जाने पर जो समय लगता है वो है 12.5 घंटे और डिस्टेंस है 1213 किलोमीटर। वहीं दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो भारत की राजधानी दिल्ली से मुंबई जाने में 22.5 घंटे का समय लगता है और डिस्टेंस लगभग वही है जो कि बीजिंग से शंघाई जाते वक्त थी, 1414 किलोमीटर, यानी कि 2 गुना समय लग रहा है। सेम डिस्टेंस में भारत में एवरेज स्पीड वाहनों की जो है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं चाइना में ये स्पीड बढ़कर 100 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अब आप यहीं से एग्जांपल लीजिए कि इकोनॉमी कैसे प्रभावित होती है। मान लीजिए चाइना में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में जो टाइम लग रहा है वो है 12 घंटे, यानी इस समय में आने जाने दोनों का काम हो गया। वहीं इतने ही समय में इंडिया में केवल आना या केवल जाना ही हो पाएगा और मैन पावर यूटिलाइज नहीं हो पाएगी। जब किसी फॉरेन कंट्री से कोई बड़ा निवेश किसी कंट्री में होता है, यानी बाहरी निवेश जो किसी देश में होता है, तो कंपनी रोड कनेक्टिविटी को बहुत ध्यान में रखती है, जिससे वो अपने सामान को कम से कम समय में मंगा सके और कम से कम समय में एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, जिससे उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और ये चीज़ें सीधा सीधा इकोनॉमी को प्रभावित करती है। पिछले दशक में चाइना ने रोड कनेक्टिविटी पर ज़बरदस्त काम किया है और आज उसकी इकोनॉमी कैसे बूस्ट अप कर रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाइना ने
सी पैक यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और वन बेल्ट वन रोड OBOR जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं चला रखी है। और इस कड़ी में अब भारत भी जुड़ गया है अपने भारतमाला प्रोजेक्ट और सागरमाला प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट के साथ। इस प्रोजेक्ट से बंदरगाहों को जोड़ा जाएगा, यानी बंदरगाह मतलब जहां से दूसरे देशों में सामान भेजा और मंगाया जाता है। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार जैसे देशों के साथ इस प्रोजेक्ट को जोड़ा जाएगा, जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट न सिर्फ आसान बनाया जाएगा बल्कि जो लागत है वो भी कम हो सकेगी और समय को बचाया जा सकेगा। अभी तक इस परियोजना में 3000 किलोमीटर की सड़क का निर्माण हो चुका है। कोरोना संकट के बीच भी 322 परियोजनाएं का ठेका इस प्रोजेक्ट में दिया गया है। ये परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार की सीमाओं को छूती हुई निकलेगी। 12,413 किलोमीटर का अतिरिक्त ठेका अगस्त 2020 में दिया जा चुका है। पैन अमेरिकन हाईवे दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे है जो 48,000 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। फिगर में आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े जुड़े जितने भी बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बांग्लादेश, भूटान जैसी सीमाओं को जोड़ेगा। 22 ऐसे स्थान है जहाँ इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के लिए 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। सीमावर्ती व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में सीमा सड़क ढांचे का बड़े पैमाने पर उन्नयन किया जाएगा। 2100 किलोमीटर तटीय सड़कों की पहचान की गई है और 20,000 करोड़ जो है वो बंदरगाहों पर खर्च किए जाएंगे। बताया भी गया है कि इससे आने वाले समय में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी बढ़ेगा। 2.2 करोड़ का जो एम्प्लॉयमेंट है इससे मिलने वाला है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। अप्रोक्सीमेटली 2.2 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। अब इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट इस परियोजना के लिए आएगा कहाँ से, इसे जानते हैं। तो ये पैसा मुख्यतः 3 जगह से आने वाला है। पहला जो ये पैसा आएगा वो है मार्केट, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और तीसरा है NHAIS टोल। 2 लाख करोड़ का ऋण मार्केट से लिया जाएगा इस परियोजना के लिए। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का ऋण जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आएगा और बचा हुआ 2 लाख से ज़्यादा यानी कि 2,19,000 करोड़ का सेंट्रल रोड फंड से आएगा। नितिन गडकरी जी ने परिवहन को लेकर के ज़बरदस्त कार्य किया है पिछले कुछ सालों में। 2015 में जो बजट था परिवहन के लिए वो था 33,000 करोड़ और जो 2022 तक इसे किया जाना है वो है 5.5 गुना बढ़ा करके कर दिया जाएगा इसे 1,83,000 करोड़। आज भारत सबसे तेजी से रोड बना रहा है। भारत ने मात्र एक ही दिन में 2580 मीटर का 4 लेन हाईवे बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज कराया था। अभी भारत में जो रोड बन रहा है वो 29 किलोमीटर प्रति दिन बन रहा है, जिसे आने वाले दिनों में ये लक्ष्य जो है 60 किलोमीटर प्रति दिन तक कर लिया जाएगा। जो कंपनी इस प्रोजेक्ट में राजमार्गों को बनाएगी उन्हें 20 से 30 साल तक टोल लगाने की मंजूरी भी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करेगा और एवरेज स्पीड जो है इस प्रोजेक्ट के आने से 20 से 25% तक बढ़ जाएगी। विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ये बढ़ावा देगा, लेकर के आएगा और रोड कनेक्टिविटी इससे अच्छी हो जाने वाली है। तो ये जो पैसा है 5,35 करोड़ ये इस परियोजना में कहाँ कहाँ खर्च होने वाला है ये सब जान लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट यानी कि लेंथ जो है इसकी 9,000 किलोमीटर है और इस पर जो 1,20,000 करोड़ तक खर्च किया जाएगा। फीडर रोड्स जो है 6,000 किलोमीटर लेंथ है, 80,000 करोड़ खर्च किया जाएगा। नेशनल कॉरिडोर 5,000 किलोमीटर लेंथ है और 1 लाख करोड़ जो है इस पर खर्च किया जाना है। आप इसी तरह से देख सकते हैं एक्सप्रेस वे जो है इसके अंडर 800 किलोमीटर तक बनाया जाएगा और 40,000 करोड़ जो है इस पर खर्च किया जाएगा। और 10,000 किलोमीटर लेंथ जो है वो NHDP की है, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोजेक्ट अभी तक कुछ जगह पे लटका पड़ा हुआ है। इस 10,000 किलोमीटर पर भी 1,50,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किया जाएगा। तो हर ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है, बूस्ट करेगा हर तरह से इंडिया को। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू।